राधे राधे दर्शकों। राजेश एक दिन गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से स्टेशन की तरफ निकल गया। वो गुस्से में कुछ ऐसा बोल रहा था, आज घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं कमाकर खुद बाइक ना ले लूंगा। कितने दिनों से पापा को बाइक को बोल रहा हूँ, पता नहीं कितना खजाना छुपा के रखे हैं, एक बाइक तक नहीं दिला सकते। क्या वो अपने बेटे का एक छोटा सा सपना पूरा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं भी घर वापस नहीं जाऊंगा। इसी तरह से वो बड़बड़ाते हुए स्टेशन की तरफ जा रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ चुभने का आभास हुआ। उसने झुककर देखा तो उसके पैरों में कील चुभ रही थी, लेकिन उसे तो अभी गुस्सा छाया हुआ था उसके पापा के ऊपर, तो उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वही बड़बड़ाते हुए चला जा रहा था, लेकिन वो कील चुभना बंद नहीं हुई। तब उसने अच्छे से ध्यान से देखा तो आज वो अपने पापा का जूता पहन के आया था, जिनके जूते में कील लगी हुई थी। उसने कुछ मन में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने बड़बड़ाना शुरू किया और स्टेशन की तरफ चलता गया। लेकिन उसके हाथ में पड़े पर्स पर जब ध्यान गया तो उसने कहा, आज तो मैं पापा का पर्स भी उठा ला, अच्छा हुआ। अब इस पर्स को मैं चेक करता हूँ कि पापा ये पर्स आखिर किसी को छूने क्यों नहीं देते। ऐसा कौन सा खजाना इस पर्स में छुपा कर रखा है जो कभी किसी को छूने नहीं दिए। उसने पर्स खोला तो उसमें कोई पैसे वैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसमें एक डायरी मिलती है। जिस डायरी का वो पहला पेज खोलता है, उसे खोलते ही वो भौचक्का रह जाता है। उसके दिलो दिमाग से गुस्सा के बादल छट जाते हैं। वो पहला पेज में पढ़ता है, बेटा का खरीदा हुआ लैपटॉप 50,000 रुपये उधारी चुकाने हैं। फिर उसने दूसरे पेज को खोला तो उसमें कैमरे का बिल लिखा हुआ था। तब उसे याद आता है कि मेरे पापा मुझे 1.5 साल पहले लैपटॉप ला के दिए थे। मैंने बहुत जिद किया था। उसके बाद मैंने कैमरे के लिए भी जिद किया, तो जो मेरे पापा मेरे बर्थडे में सरप्राइज ला कर दिए थे। तो अभी तक मेरे पापा लैपटॉप और कैमरे का बिल चुका रहे थे। फिर उसने घर के कुछ और खर्चे देखे जो उस डायरी में लिखे हुए थे, और लास्ट के एक पेज में लिखा हुआ था, बेटे की बाइक। जब उसने इतना पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने देखा कि जो कील चुभ रही थी अब तक उसके पैरों में घाव जैसे बना चुकी थी। वो वहाँ से तुरंत अपने घर की तरफ चल दिया। इतने ज़्यादा कील चुभ रहे थे कि वो उस जूते को बर्दाश्त नहीं कर पाया, वहीं पर उतार कर फेंक दिया और मन ही मन सोचने लगा कि आखिरकार मेरे पापा इस जूते को कैसे पहनते हैं और मेरे पापा कितने बोझ ढोते हैं मेरे सपने पूरे करने के लिए। उसने जूते को उतार कर फेंका और लगड़ाते हुए कदमों से जोर से भागता हुआ घर में आया। देखा तो पापा घर पे नहीं थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि मेरे पापा मेरे सपने पूरे करने के लिए निकल चुके हैं। वह दौड़ता भागता हुआ पास के बाइक एजेंसी में गया, जहां उसके पापा हाथ जोड़कर बातें कर रहे थे कि मुझे बाइक दे दीजिए, मैं साल भर के अंदर ही इसकी किस्तें चुका दूंगा। फिलहाल मेरे पापा के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। मैं दौड़ता हुआ गया और अपने पापा को गले से लगा लिया। मैंने पापा को कहा, पापा मुझे बिल्कुल बाइक नहीं चाहिए। मैं तो नादान था जो आपसे जिद करता गया, और आप मेरी जिद को पूरा करने के लिए ना जाने कितने तकलीफ़ें उठाई। मेरे पापा कहने लगे, क्या हुआ तुझे? मैं तो बाइक दिला रहा हूँ ना बेटा, फिर क्यों रो रहा है? मैंने कहा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूता ले लीजिए। आप अपने बेटे की एक बात मान लीजिए, मैं बाइक ज़रूर खरीदूँगा, लेकिन खुद की मेहनत से खरीदूँगा। मैं मेहनत करूँगा तभी बाइक लूँगा।
और मैं वहाँ से पापा को ज़बरदस्ती घर लेकर आ गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पापा मेरे सपने पूरे करने के लिए कितनी रातें जागे होंगे, कितना बोझ ढोए होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं यहीं से ख़त्म कर रही हूँ। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं। अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सलाह दें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय।